Question number 5. Show that the points 1, 0, 0, 1 and -3, 4 lie on a straight line. हमें इस क्वेश्चन में इस चीज़ को साबित करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है ये एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये तीनों पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट ए है, इसको हम पॉइंट बी लेते हैं और ये हमारे पास पॉइंट सी है। अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है तो हमें इस चीज़ का पता है कि अगर ए से बी तक का फासला या फिर डिस्टेंस मालूम किया जाए, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी, और उसके बाद इसी डिस्टेंस को प्लस किया जाए डिस्टेंस ऑफ बी टू सी, तो इन दोनों का आंसर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी का डिस्टेंस आना चाहिए। यानी अगर इन दो डिस्टेंस को आपस में प्लस करें तो उसका आंसर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी आना चाहिए। अगर ये बात ट्रू थी तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। हमारे पास पॉइंट ए 1, 0, इसी तरह पॉइंट बी 0, 1, इसी तरह पॉइंट सी -3, 4, और हम अभी लिखेंगे if points A, B and C lie on a straight line, then हमारे पास A से लेकर C तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और प्लस बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला काम हमारे पास ए सी के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास चूंकि हम ए से लेकर सी तक का फासला फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम पॉइंट ए और पॉइंट सी को लेंगे। हमारे पास पॉइंट ए जो कि 1, 0 है, ये बराबर होगा x1, y1 के, और इसी तरह पॉइंट बी हमारे पास -3, 4, ये बराबर होगा x2, y2 के। तो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 4। तो हम इनको इस फार्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले x2 की वैल्यू हमारे पास -3, फिर माइनस का साइन, x1 की वैल्यू 1 है तो 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर -3 - 1 का आंसर आ जाएगा -4 होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 0 का आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर, और हमारे पास -4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर आ जाएगा 32, और मैं 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 2, और अभी हम स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये चीज़ हमारे पास ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है। अभी हम ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू, ये भी बराबर होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास पॉइंट ए और बी यूज़ होंगे। तो पॉइंट ए हमारे पास 1, 0, ये बराबर है x1, y1 के, इसी तरह पॉइंट बी 0, 1, ये बराबर होगा x2, y2 के, और अभी हम x1, y1, x2, y2 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले x2 की वैल्यू है 0, तो 0 - 1 होल स्क्वायर
फिर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस 0 क्योंकि y1 0 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो -1 स्क्वायर और +1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1 + 1, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये चीज़ हमारे पास फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी का डिस्टेंस है। अभी हम फ्रॉम पॉइंट बी टिल पॉइंट सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम पॉइंट बी और सी को इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टिल पॉइंट सी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और हियर हमारे पास पॉइंट बी जो कि 0,1 था ये बराबर होगा x1, y1 के। इसी तरह पॉइंट सी जो कि -3,4 के बराबर था ये होगा x2 और y2 की वैल्यू। तो अभी हम इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास x2 की वैल्यू है -3 तो -3 फिर माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा -3 - 0 का आंसर -3 होल स्क्वायर और इधर 4 - 1 होगा 3 होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 9 और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18 और इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 9 × 2 क्योंकि 9 2 से फिर से 18 आ जाएगा। और अभी हम स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 9 बराबर होगा 3 के, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये चीज़ हमारे पास पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक का डिस्टेंस है। तो अभी हम अगर इस इक्वेशन को, यानी अगर हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसे इस स्टेटमेंट को साबित करना होगा। तो अभी हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे और वो कैसे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके। तो नाउ हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर है 4 स्क्वायर रूट 2, ए बी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इसकी जगह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस बी सी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले ले, इसके पास 1 मौजूद है तो 1 बाकी बच जाएगा, इसके पास 3 मौजूद है तो बाकी 3 बच जाएगा और 1 + 3 का आंसर होगा 4 और 4 को हम शुरू में लिखेंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इधर भी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद है। तो जबकि ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे thus the points lie on a straight line। और यही हमारे पास आंसर होगा।